जंगल में 3 दिनों से लगातार बारिशें हो रही थीं। शुरू में तो सभी पक्षी बहुत खुश थे कि गर्मी खत्म हो गई है, परंतु अब ये बारिश एक तूफान में बदल चुकी थी। जंगल की नदी का पानी तेजी से ऊपर आ रहा था और पक्षियों के लिए सबसे बड़ी चिंता ये थी कि किसी के घर में खाने का एक दाना भी नहीं बचा था और तेज तूफान की वजह से कोई पक्षी बाहर भी नहीं जा सकता था। कोमल, बच्चों को बहुत भूख लगी है, वो सुबह से रो रहे हैं, परंतु हमारे पास तो एक दाना भी नहीं बचा। ऊपर से ये तूफान, मुझे डर है अगर ये बारिश आज भी ना रुकी तो नदी का पानी हमारे ऊंचे पेड़ तक पहुंच जाएगा। चंदू जी, चिंता मत करे, ऊपर वाला सबकी मदद करेगा। मुझे तो अपनी चिंता नहीं बल्कि तोते की चिंता है। उसके तो अंडों से कल ही बच्चे बाहर निकले हैं और कौवों का घोंसला भी बहुत पुराना और कमजोर पेड़ पर है। पता नहीं वो सब पक्षी इस तूफान में कैसे रह रहे होंगे। जंगल पर एक और मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ता है। कबूतर भैया जो पूरे जंगल के पक्षियों का दाना जमा कर कर रखते थे, इनकी दुकान भी तूफानी हवा की नजर हो जाती है। सारा राशन तबाह हो जाता है। कबूतर उड़ता हुआ तोते के पास जाता है। अरे कबूतर, क्या हुआ? तोते, सब खत्म हो गया, मेरी दुकान का एक भी दाना नहीं बचा, परंतु अब उस दुकान को छोड़ो और अपनी जान बचाओ। तूफान तेजी से किसी और ही बढ़ रहा है, तुम अपने बच्चों को लो और चिड़िया के घर चलो। चिंकी, कबूतर ठीक कह रहा है, हमें बच्चों को लेकर चिड़िया के घर जाना चाहिए। किसी समय भी तूफान हमारे घर तक पहुंच सकता है। ऐसा कहते हुए वो सभी पक्षी चिड़िया के घर की ओर उड़ जाते हैं। पिछली मैंने तुम्हें कितनी बार कहा था कि कोमल चिड़िया की तरह मेहनत करके किसी मजबूत पेड़ पर अपना पक्का घोंसला बनाते हैं, परंतु तुमने मेरी एक बात नहीं सुनी। देखो, अब ये सूखा पेड़ बुरी तरह से हिल रहा है। तुम चुप करो बादल, कोमल चिड़िया का घोंसला कौन सा महल है। देखना, ये तूफान थोड़ी देर में रुक जाएगा। मैं उस छोटी चिड़िया के पास मदद मांगने नहीं जाऊंगी। इसी समय हवा का एक तेज झोंका आता है और कौवों की छत उड़ जाती है। पिछली, भागो, इससे पहले कि हम ही इस घर के साथ उड़ जाएं। बादल ने इतना कहा ही था कि दूसरे तेज हवा के झोंके से वो दोनों पति पत्नी घर के साथ नीचे गिर जाते हैं और वो उसी घर के नीचे दब जाते हैं और मदद के लिए पुकारते हैं। बचाओ, बचाओ, कोई हमें बचाओ। तोते भैया, कबूतर भैया, सुनो, ये आवाज़ें तो कौवों की हैं। मुझे लगता है वो कौवे मुसीबत में है, हमें जाना चाहिए। नहीं कोमल, तुम पागल हो गई हो। देखो, बाहर कितना बड़ा तूफान है।